हे गाइस, वेलकम बैक टू दी रिएक्शनिस्ट। आज फिर से हम कुछ बंगाली इंडस्ट्री से कुछ रिएक्ट करने वाले हैं, बंगाली कंटेंट के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। पिछले एक जो बंगाली कंटेंट में हम लोगों ने रिएक्ट किया था वो था चेंगिस, और उसे हम लोगों ने आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया गाइस, और हमने भी रिएक्ट किया, हमें बहुत मजा आया था। और आज भी कुछ वैसा ही करने वाले हैं। और ये एक बंगाली सुपरस्टार के मूवी के बारे में है, वो है देव एंड मिथुन चक्रवर्ती, दोनों एक साथ मेगा स्टार है। एक मेगा स्टार है, एक सुपरस्टार है, और दोनों एक साथ कंबाइन करके एक मूवी ला रहे हैं, वो है प्रजापति। और उसका ट्रेलर के ऊपर गाइस हम रिएक्ट करने वाले हैं। पहले उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। एब्सोल्युटली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द ट्रेलर रिएक्शन। আসলে বিয়ে না করলে আইসোলেশন, করলেই ভেন্টিলেশন। আতনু রায়চৌধুরী হয়ে গেছে এবার সম্প্রদান। বাহ, মাই গড, মারবো এখানে, গুটি পড়বে পকেটে। ও নাতির বয়সী ছেলেদের সঙ্গে এখানে বসে কেন খেলছো? নাতির বয়সী ছেলে থাকলে আমি খেলতাম না। उनके सर में सच में बाल एकदम कम होने लगे। वेडिंग प्लान। माय गॉड, आई कैन नॉट इमेजिन। তোর প্ল্যানিংটা কবে? या तो फिर मेकअप दिया गया। বউ আর মা কোনদিন একসাথে থাকতে পারে? তোর তো মা নেই, তুমি তো আমার মা বাবা। সে প্রজাপতি মতো উড়ে যায় তা মতি গতি। मुझे लगता है मेकअप दिया गया। তোমার জন্য কি কি করতে হবে বলো তো? তুই শুধু বিয়েটা করে নে ব্যাস। আমার বিয়ে হয়ে গেল আর তোমার ছেলের বিয়ে হবে না, এটা কি কখনো হয়? রূপে শ্রীদেবী আর গুণে যোগিতা বালি। ममता शंकर। ये गाइस, ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर है जो बंगालीज नहीं है यहाँ पे हमारे वीडियो में। আমার মেয়ে জয়শ্রী যে ঘরে যাবে একদম আলো করে দেবে। কারেক্ট আছে। যদি কেউ বিয়ের ফাঁদে পড়তে চায়। আপনি কখনো বেনারস গেছেন? কেন? এবার শালাবাবুকে নিয়ে একবার যান, পরিষ্কার গঙ্গা জলে শালাবাবুকে একটা ডুব দিতে বলুন। ফুল ফুটুক না ফুটুক, আজ বসন্ত। আমার গার্লফ্রেন্ড আছে। বিয়ে কারোর কাছে দিল্লি কা লাড্ডু, আবার কারোর কাছে কলকাতার রসগোল্লা। নাম কি মা? মালা। খালি বদলটাই বাকি বল। খুব একলা লাগলে। This is a really serious matter. আমাদের এখানে বিয়ে মানে শুধু দুটো মানুষের একসাথে থাকা না, তাদের পরিবারের মান সম্মানও যুক্ত থাকে। এই বয়সে কেউ দুবেলা রান্নাও করে না, এই বয়সে কেউ রাত জেগে বসে থাকে না। কি ছেলে কখন ফিরবে? একই ঘর দুটো কোণ। गाना काफी अच्छा है। Dave is doing pretty good. Yeah. কোনটা আগে, মন না প্রয়োজন? জুড়ে দেখো তুমি আমারই রয়েছো। Wow, that was good. Yeah. That was nice. सो गाइस, हमने रिएक्ट किया ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ प्रजापति के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा देव के बारे में, क्योंकि गाइस मैं उन्हें बचपन से देख रहा हूँ, फ्रॉम द बिगिनिंग। अग्नि शपथ उनकी सबसे पहली मूवी थी अग्नि शपथ, और उसी मूवी से उन्होंने डेब्यू किया था। हाउएवर दैट मूवी डिडंट डू वेल इन बॉक्स ऑफिस। उनकी पहली हिट मूवी शायद आई लव यू थी, और बहुत बड़ी हिट हुई थी, जो श्री वेंकटेश फिल्म्स, आई बिलीव, श्री वेंकटेश फिल्म्स के बैनर के अंडर वो रिलीज हुई थी। तब श्री वेंकटेश फिल्म्स भी SVF बहुत, तब वो प्रोडक्शन हाउस भी वो काफी बड़ी नहीं थी। दे वर आल्सो ट्राइंग टू पुट देयर फुट इनटू दिस बंगाली फिल्म इंडस्ट्री। उनकी भी एक शुरुआत हो गई थी, आप कह सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो मैं क्या कह रहा था कि मैंने देव को बहुत सालों से देखा है, और मैं उनको ऑब्जर्व करता रहता हूँ, और मैं देखता हूँ कि ही इवॉल्व्ड सो मच। क्या कहते हैं कि उनके एक्टिंग में एक निखार आया है, और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ वो काम कर रहे हैं। मतलब वो, मैं कुछ ऐसे भी इंडस्ट्री में, ऐसे बंगाली इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी एक्टर्स को जानता हूँ
जो बड़े बड़े एक्टरों के साथ इसलिए काम नहीं करते क्योंकि वो डरते हैं कि उनका एक्टिंग वहां पे हो या ना हो, या एक बैलेंस वो लो हो जाता है, राइट? कि आप बड़े नाम के साथ अगर आप काम करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टू पुल इट ऑफ लाइक दैट, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम मिस्टर मिथुन चक्रवर्ती एंड देव, वी हैव बिग नेम्स आउट हियर, जैसे अम्बरीश, ममता शंकर जी हैं, अम्बरीश जी हैं, और फिर खराज हैं। ये सब बहुत बड़े एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में। सो इनके साथ काम करना और रेगुलरली एक डायरेक्टर ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना जहां पे इमोशनल बॉन्डिंग दिखाया जा रहा है, इमोशनली बहुत कुछ आपको करना होगा वहां पे। सिर्फ ऐसी कोई कमर्शियल मूवी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जहां पे 2-4 मुक्के लात मारे और मूवी खत्म हो गई, और यहाँ पे बहुत बहुत मेहनत लगती है। और वही मैं कहना चाहता हूँ कि देव इवॉल्व हो चुके हैं। अब मैं एज अ गुड एक्टर वो पहले जब मैं वो सीन देख रहा था आखिर में, जब वी वर एट द एंड ऑफ द ट्रेलर, वो रो रहे थे, तो वहां पे मुझे एक फील हुआ दैट दिस टाइम Dave was very much real. He was very much real. वो बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं उस तरह का डाई हार्ड फैन नहीं हूँ कि मैं जो भी देखता हूँ अरे वाह ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। पहले मैं क्रिटिसाइज करता था और मुझे देव की एक्टिंग में सीरियसली कहूँ, लेकिन कुछ भी मैं प्रभाष को मैं करेक्ट कर देना चाहता हूँ, हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम ट्रोल नहीं करते। क्रिटिसाइज आपको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया है, बहुत ज्यादा ट्रोल किया है। वो मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हो, अगर आप एक क्या कहते हैं कि एक्टर हो, तो आपको इस सब चीजों के बारे में जानना पड़ता है गाइस, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ देव नहीं, बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें इंटरनेट पे ट्रोल किया जाता है, पर उनका जो सक्सेस है वो जो ट्रोलर्स है वो कभी मैच नहीं कर पाएंगे। तो मेहनत भी मैच करना काफी मुश्किल है। और वही मैं कह रहा था गाइस कि मुझे देव बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो 2 महीने पहले उनकी और एक मूवी निकली थी, और एक सुपरस्टार मेगा स्टार के साथ, वो काछेर मानुष, उसका भी हम लोगों ने ट्रेलर रिएक्शन किया था। काछेर मानुष उन्होंने की थी, काछेर मानुष विद प्रोसेनजीत चटर्जी। फिर उन्होंने पौराण चट्टोपाध्याय के साथ उन्होंने टॉनिक की थी, वो भी बहुत बढ़िया पिक्चर, विद द सेम डायरेक्टर अभिजीत सेन। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो लगातार बैक टू बैक 2 मूवी गाइस देव के साथ उन्होंने डायरेक्ट की है। बिल्कुल, और प्रोडक्शन बाय द वे देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स का है। सो देव इज रिलाइंग अ लॉट ऑन अभिजीत, और उनको शायद अभिजीत के ऊपर ये भरोसा है दैट ही इज गोइंग टू पुल इट ऑफ दिस टाइम एज वेल। सो ये हाई गारंटी है हम लोग का। वैसे भी टॉनिक ने बंगाली बेल्ट में, हमारे यहाँ पे अगर कोलकाता कह लें, वेस्ट बंगाल में काफी अच्छा बिजनेस किया है, सक्सेसफुल आई कुड से। और मैं कह सकता हूँ कि वो 2022 या फिर 21 को रिलीज हुई थी, एग्जैक्ट डेट याद नहीं, लेकिन वो हाईएस्ट ग्रॉसर भी कह सकते हैं कि वो इतनी गोलंदाज जो मूवी थी देव की, वो हाईएस्ट ग्रॉसर थी। उसके बाद शायद उतनी अच्छी मूवी हमें देखने को मिली। राइट, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है बार बार देव, क्योंकि देव हम लोगों ने जब देखा कि वो गोलंदाज में उन्होंने काम किया, फिर अचानक से वी सी हिम इन टॉनिक, एंड वो एक प्रोड्यूसर के तौर पे भी काम कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल और एक लीडर भी है, उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं, और काफी ज्यादा अपना इनपुट हर जगह दे रहे हैं, और ही इज नर्चरिंग हिमसेल्फ एंड ही इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। क्योंकि जब भी उनको देखते अच्छा लगता है। क्योंकि गाइस कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप इस तरह के कंटेंट जो होते हैं, जो क्या कहते हैं कि फादर और सन, या फिर एक ऐसे एक फील गुड मूवी जो होती है, ये इसे कोई सपोर्ट नहीं करता। एक्शन नहीं है गाइस, ये एक्शन नहीं है, या फिर रोमांटिक ड्रामा नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, 2 गाना बजाना लगता है। एक बहुत सटल इमोशन होता है, बहुत डिफिकल्ट इमोशन। और एज अ प्रोड्यूसर अगर वो सोचे तो इस कंटेंट का सक्सेस रेशियो बहुत ही कम है, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के मूवी फैमिली ड्रामास होते हैं, आ चुके हैं। और अगर बहुत सक्सेसफुल एग्जांपल है बेला शेषे एंड बेला शुरू, जो लेट श्री सौमित्र चट्टोपाध्याय उन्होंने की थी, बहुत बड़े एक्टर। उनकी बेला शेष शायद उनकी लास्ट, बेला शुरू बाय द वे उनकी आखिरी मूवी थी, और स्वाति लेखा मैडम की भी थी। तो उन दोनों ने एक टेरिफिक वंस इन अ लाइफ टाइम एक परफॉर्मेंस होता है। आप जरूर जाके वो मूवी देखिए गाइस, आपको देखना चाहिए वो मूवी। बंगाली इंडस्ट्री बहुत लोग कहते हैं कि खत्म हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी ऐसे मूवीज बनती हैं, अभी भी ऐसे फिल्म्स हैं, ऐसे एक्टर्स हैं जो आपको मजबूर कर देंगे थिएटर्स में जाने के लिए, आपको मजबूर कर देंगे। अगर आप उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो आप यू आर गोइंग टू गेट ग्लूड टू द स्क्रीन। और गाइस अगर मिथुन चक्रवर्ती के बारे में बात करें तो गाइस उनके बारे में क्या बात करें, मतलब वो तो एक्टिंग के सरताज है।
और इस तरह की एक्टिंग तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, बाएं हाथ का खेल है। एंड मैं जो बता रहा था कि देव और मिथुन चक्रवर्ती मतलब एक मेगा स्टार और एक सुपरस्टार एक साथ काम कर रहे हैं। लास्ट उन्होंने इन दोनों ने एक साथ एक मूवी की थी हीरोगिरी, जो 2015 को रिलीज हुई थी, और वो एक कमर्शियल मूवी थी, और मुझे लगता है वो एक रीमेक भी थी, तेलुगु या फिर तेलुगु मूवी थी, उसकी एक रीमेक मूवी थी। तो अब दोनों को एक साथ मुझे ऐसे एक कंटेंट पे देखना मुझे काफी पसंद आया। और आई फील सो सैड टू सी मिथुन चक्रवर्ती सर के सर पे बाल नहीं है, और मुझे नहीं लगता वो बाल नहीं है, आई डोंट नो वो प्रोस्थेटिक है या रियल है, क्योंकि वो आजकल वो मेरे जैसे एक बेरेट कैप पहन के घूमते हैं बहुत शो पर मैंने देखा है। आई डोंट नो वेदर दैट थिंग वाज प्रोस्थेटिक या वो रियल था। उम्र भी हो गई है, लेकिन अपने फेवरेट स्टार को उम्र होते हुए देख मतलब डांसिंग लेजेंड, इतना डांसिंग लेजेंड मतलब सब कुछ आप सबको पता है कि मिथुन चक्रवर्ती हम सबके लिए क्या है, और उन्हें उम्र होते वेस्ट बंगाल के लिए वो बहुत बड़े यहाँ के उन्होंने किरदार प्ले किया है कि हमारे स्टेट को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, और किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है गाइस। हमारे मतलब इस नाम को वो विदेशों तक लेके गए, लोग पागल हो जाते हैं उनको देखने के लिए, वेट करते रहते हैं, लाइन में कतारों में खड़े रहते हैं कि एक नजारा उनका दिख जाए, इतना बड़ा नाम है। और ममता शंकर मैम के बारे में क्या कहें, वो एक इतने बड़े फैमिली, इतने प्रेस्टिजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो अच्छी अदाकारा है, एक अच्छी डांसर है, और बाकी जितने कास्ट एंड क्रू में हम लोगों ने देखा है, वी हैव सीन कोशानी एंड और आई गेस वो डेली सोप एंड सीरियल्स में एक्टिंग करती है। रियली सॉरी मुझे उनका नाम नहीं पता है, बट जब मैं इस चीज को बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे हम उनका नाम दे देंगे। आई कैन रिकॉग्नाइज हर क्योंकि वो डेली सोप करती है। हाँ वो करती है, मैंने मेरी हमारी मम्मी जो है, हमारी मदर है, वो डेली सोप वो सीरियल देखती है, तो शी इज क्वाइट अ फेमस नेम। ये हमारी गलती है, हमें उनका नाम नहीं पता, बट वी विल श्योरली चेक एंड अपडेट इट हियर। तो यहाँ पे काफी ऐसे और फेसेस हैं जो आने वाले हैं, जिनका किरदार इस मूवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पूरी कहानी को दर्शाता है, और कैसे एक अकेला बाप जो जिनके घर में अपनी पत्नी नहीं है, उनको गुजरे कई साल हो गए, एक कवारा बेटा है, उनके लिए एक लड़की ढूंढते हैं, या फिर वो अकेलापन वो कैसे दूर करना है, एक फैमिली, उनको एक फैमिली बनाना है कि वो अपने जीवन के आखिरी वक्त तक एक फैमिली को देखते हुए जाए। इस मूवी का कंटेंट ये नहीं है कि वो सिर्फ अपने बेटे के लिए मतलब शादी करवाना चाहता है अपने बेटे, मतलब he wanted his son to get married, और वैसा कुछ नहीं है, मतलब he is so lonely, मतलब he wants a family, उनको एक कंपनी चाहिए, मतलब ऐसा भी रिलेशन है। एंड वन साइड देव की अगर बात करें तो वो भी सही कह रहे हैं कि सिर्फ दो लोगों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे दो परिवारों की बात हो रही है। ये सिर्फ तो 2 दिनों का कोई खेल नहीं है, ये जिंदगी भर चलने वाला एक रिश्ता है। तो एक रिलेशंस के जो रोलर कोस्टर्स है उसके साथ ही हमें इस कंटेंट को हमें देखने को मिल रहा है, और काफी खूबसूरत है। और म्यूजिक भी गाइस मुझे काफी, वो जो ट्रेलर के लास्ट में जो मुझे एक गाना देखने को मिला, बहुत बढ़िया सुनने को मिला, मुझे काफी पसंद आया था, बहुत ही। जरा सा बता दे कि कौन से म्यूजिक डायरेक्टर है, व्हाट डू वी हैव आउट हियर? सबसे फेमस गायस अनुपम रॉय, उसके बाद सुरजीत चैटर्जी और रतिजीत, ये सब म्यूजिक डायरेक्टर एक साथ आ रहे हैं इस मूवी में म्यूजिक देने के लिए। वी आर गोइंग टू हैव सम ग्रेट क्वालिटी ऑफ म्यूजिक कमिंग अप वेरी सून। और वैसे भी ये मूवी रिलीज होने वाली है 23 दिसंबर 2022। एकदम फेस्टिव सीजन है गाइस, आप अपने कैलेंडर्स को बुकमार्क करके रखिए। वी आर गोइंग टू वॉच दिस मूवी वेरी सून। अगर हमें पॉसिबल हो, मैं लोकेशन भी बता देना चाहता हूँ। वी जनरली जब भी हम मूवी देखने चाहते हैं, वी जनरली गो टू RTV सिनेमास, दैट इज इन सॉल्ट लेक सेक्टर 5। तो हम लोग कोशिश करेंगे दैट वी विल ट्राई टू बी देयर ऑन 25 दिसंबर। शायद 23 को हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो, वी हैव अदर कमिटमेंट्स, लेकिन हम जरूर जाएंगे। और अगर हमारे कोई भी फैमिली मेंबर्स, कोई भी फैंस, अगर आपसे भेंट हो जाए, अगर आप दिख जाए हमें, तो इट विल बी अ वंडरफुल कोइंसिडेंस। बट वी थैंक यू फॉर वॉचिंग अस रिएक्ट, हमें इतना प्यार देने के लिए। I'm sure that we have a share of Bengali audience right now, because चेंगेज का प्यार देख के तो यार बुखार आ गया मुझे कि आप लोग कितने यार बहुत प्यार करते वो जीत के फैंस थे। अब देव के फैंस की बारी है गाइस। अगर आप देव के फैन हो, अगर आप देव की मूवी अच्छी लगती है, अगर आप मिथुन चक्रवर्ती के फैन हो, तो ये मूवी आप जरूर जाके गाइस देखिए, और आप आके जरूर हमारे ट्रेलर रिएक्शन को भी देखिए कि आपको कैसा लगा जो हमने देव के बारे में बताया, मिथुन चक्रवर्ती सर के बारे में बताया, आपको इस मूवी के बारे में बताया। आपके जो भी थॉट्स है वो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे जाके लिखिए, वहां पे बताइए। सिर्फ यूट्यूब कमेंट में नहीं गाइस, सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम एंड ट्विटर हमारे जो अकाउंट है वहां पे जाइए, हमें DM कीजिए, वहां पे भी शेयर कीजिए अपने थॉट्स जो भी है।
और गाइस हमारे चैनल को इसी तरह से गाइस अब सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कीजिए। सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाइए, ट्विटर और इंस्टाग्राम, वहां पे भी जाके सपोर्ट कीजिए। इसी तरह आप प्यार बरसाते रहिए एंड टिल देन दी रिएक्शन सेज जय हिंद।